नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरापुर जिला जोधपुर। बच्चे, आज मैं आपको लक्ष्य की विशेषताओं पर चर्चा करूंगी। गोल क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको ही मैं बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के कितने वर्गों में बांटा गया है, इस पर आपको बताया है। आज की इस वीडियो में आप देखोगे कि क्या है लक्ष्य, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी लक्ष्य रुकता नहीं है। जैसे हमारे कदम कभी रुकते नहीं हैं, तो लक्ष्य भी हमारा नहीं रुकता है। कहते हैं ना, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गया कबीर। कबीर कहते हैं बहुत पहले, भले उन्होंने लक्ष्य को निर्धारित और लक्ष्य के बारे में नहीं बताया, लेकिन उनका इशारा यही है कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कह गया कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके मन में अभिलाषा बनी रहती है, तब तक वह लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप अक्सर देखोगे घर में वृद्ध जन है, उनसे चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बोला नहीं जाता है, फिर भी वो क्या चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारी पोती, हमारी दोहिता आगे की ओर बढ़े। हालांकि वो आपको इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं, शारीरिक रूप से आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके फिर भी मन में एक लक्ष्य है कि उसे पूरा करना है। वो आपके माध्यम से पूरा करवाना चाहते हैं, अपने छोटे बालकों के माध्यम से पूरा करवाना चाहते हैं। लक्ष्य क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही एक लक्ष्य की पूर्ति होती है, दूसरा लक्ष्य अपने आप सामने आ जाता है। आपको एग्जाम्पल बता दूं, सुबह जैसे ही आप उठते हो, ब्रश करते हो, चाय पीते हो, घर वालों को चाय पिलाते हो, कामकाजी महिला हो तो उनका लक्ष्य उस तरह से निर्धारित हो जाता है। अगर आप कामकाजी नहीं हो, घरेलू वाइफ हो, तो आपका लक्ष्य उस तरह से निर्धारित हो जाता है। फिर कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, टिफ़िन तैयार करना, दिन भर के लक्ष्य आपके पास रहते हैं। जब आप आराम भी करते हो तब पर भी आप मन में एक विचार चलते रहता है कि एक काम पड़ा हुआ है, इस काम को हमें पूरा करना है। तो क्या है लक्ष्य? पहला काम है, इसका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है, लक्ष्य समय पर आधारित है। लक्ष्य कैसे आधारित है? समय पर। इसकी दूसरी बड़ी विशेषता है। अब कई बार ऐसा लगता है लक्ष्यों की पूर्ति करते करते जीवन भी कम पड़ जाता है और फिर भी लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। जैसे जो धर्म में विश्वास करते हैं, ईश्वर की खोज करते हैं, जो वैज्ञानिक आविष्कार करना चाहते हैं, जो लेखक बनना चाहते हैं, जो समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनको लगता है हमारा जीवन ही छोटा पड़ गया, समय कम पड़ गया। कुछ लक्ष्यों की पूर्ति तो मिनटों में हो जाती है, कुछ लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए हमें कई घंटों से लेकर के महीनों लग जाते हैं, और कुछ की लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमें आजीवन, जीवन पर्यंत हमें जीवन भी कम पड़ने लगता है। जीवन पर्यंत हम काम करते रहते हैं, फिर भी लगता है हमारा जीवन छोटा है और काम बाकी रह गए। न्यूटन इस संदर्भ में कहा भी था, जब न्यूटन ने 3 सिद्धांत दिए। आपको सबको पता है न्यूटन के गति के सिद्धांत, न्यूटन के थ्योरी आप सबने पढ़ा है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इतने बड़े ज्ञान के सागर में मैं तो एक चुल्लू पानी ही लिया हूं। संसार में कितनी सारी चीजें हैं करने के लिए, उतना तो मैं कर ही नहीं पाया और हमारी जाने की बारी आ गई। समझ गए? तो क्या है? समय पर आधारित है, जिसकी पूर्ति कुछ मिनटों से होकर के जीवन पर्यंत तक चलती है, और कई बार हमारा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इसके बाद लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं। इसकी विशेषता है,
गोल परिवर्तनशील है। जो लक्ष्य आज आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वही लक्ष्य आपको लगेगा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जिसके लिए हमने इतना ज़्यादा खफा हुए। परिवर्तनशील है। पिता पुत्र के विचारधारा, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। पिता पुत्र का जो विचारधारा में अंतर है, पीढ़ियों के जो अंतराल देखने को मिलता है, जनरेशन गैप देखने को मिलता है। आज कहते हैं ना जनरेशन गैप हो गया, जनरेशन गैप है। विचारों में जो आप देख रहे हो चेंजेज आया है, ये लक्ष्य परिवर्तनशील होने के कारण आता है। क्योंकि व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति का जीवन मूल्य, इनसे होता है लक्ष्यों का निर्धारण। अगर पिता मान लो किसान है तो किस पर ज़्यादा बल देंगे? वो खेती पर बल देंगे, फसल उगाने पर बल देंगे। पुत्र अगर टीचर है तो शिक्षा पर बल देगा, बच्चों को पढ़ाने पर बल देगा। पुत्र अगर डॉक्टर है तो मरीजों पर बल देगा, अस्पताल पर बल देगा, है ना। तो जो विचारों में भिन्नता देखने को मिलती है उसका एक बड़ा कारण है परिवर्तनशीलता होना। और जो मैंने आपको बार बार बताया, लक्ष्य की उत्पत्ति होती है मूल्यों से। जैसा मूल्य होगा वैसा ही लक्ष्य निर्धारित होगा। मान लो छठ का व्रत है ना, छठ व्रत करते हैं, या अभी पितृपक्ष चल रहा है तो उसके लिए मूल्य है क्या? पितरों को तर्पण करना। तो लक्ष्य भी उसी तरह से निर्धारित होंगे। मूल्य आपका है प्रेम करना, तो सभी से आप प्रेम करोगे, आपका लक्ष्य उस दिशा में आगे बढ़ेगा। मूल्य है आपको शिक्षा ग्रहण करना, तो आप उस दिशा में काम करोगे। तो इसकी उत्पत्ति मूल्य से होती है। जैसा व्यक्ति का मूल्य होगा, अगर धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति का मूल्य होगा तो लक्ष्य भी उसका होगा तीर्थाटन करना, लक्ष्य भी उसका मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करना, लक्ष्य भी उसका होगा मूर्ति का स्थापना करना, या और लक्ष्य भी उसका होगा अनुष्ठान करना, यज्ञ कराना। अगर किसी व्यक्ति का बेईमानी है मन में, उसका मूल्य है बेईमानी का, तो उस दिशा में वो काम करेगा। वो चोरी करने का काम करेगा, दूसरों को सताने का काम करेगा, दूसरों को परेशान करने का काम करेगा, क्योंकि उसने मूल्य उस तरह से अपना तय किया है, निर्धारित किया है। इसके बाद है मूल्य से लक्ष्य से व्यक्तित्व का विकास होता है। कैसे? व्यक्तित्व का विकास कैसे? जैसे आपका लक्ष्य होगा वैसे आपका व्यक्तित्व का विकास होगा। आप टीचर होंगे, आप डॉक्टर होंगे, आप इंजीनियर होंगे, आपका व्यक्तित्व अलग निखरेगा। आप नेता होंगे, आपका अलग व्यक्तित्व दिखेगा। इसके बाद लक्ष्य जो है व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। दोनों प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत जो आपको खुद के लिए करना है, और सामूहिक जो आपको परिवार के लिए करना पड़ता है, जो आपको समाज के लिए करना पड़ता है। तो जो लक्ष्य है उसकी प्रकृति सामूहिक भी होती है और व्यक्तिगत भी होती है। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य की प्रकृति गतिशील है। परिवर्तनशील तो है ही लक्ष्य, गतिशील भी है। मान लो कोई बच्चा उत्कृष्ट कोटि का डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या करता है? वो पहले वो 10th अच्छा से पढ़ेगा, 12th में अच्छे नंबर लाएगा, बायो पढ़ेगा, MBBS करेगा, MS करेगा, और उत्कृष्ट कोटि के बनने के लिए और भी कोशिश करेगा, और भी प्रयास करेगा, FRCS करेगा, विदेशों से पढ़ाई करके आएगा, फिर अपना नाम यश कमाएगा, है कि नहीं? तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की प्रकृति गतिशील होती है। जैसे एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है दूसरे लक्ष्य के लिए वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और लक्ष्य कैसा होता है? लक्ष्य की एक और प्रकृति है, लक्ष्य व्यवहारवादी भी होता है और यथार्थवादी भी होता है, और इनको प्राप्त करना संभव भी होता है। जैसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति करना, उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना, संयमित जीवन जीना, संतुलित भोजन ग्रहण करना, प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ाई करना, ये सब हमारा क्या है? व्यवहारवादी और यथार्थवादी के एग्जाम्पल हैं। और लक्ष्य हमारा समाज से प्रभावित होता है। समाज से कैसे प्रभावित होता है हमारा लक्ष्य? जैसा हमारा समाज रहेगा, समाज जिन मूल्यों को स्वीकारेगा हम वैसा ही काम करेंगे। अगर समाज टोकता है गलत बातों पर तो हमारे भीतर अच्छी आदतों का निर्माण होता है। अगर समाज आंख मूंद लेता है हमारे भीतर
अच्छी आदतों का निर्माण नहीं होता है। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, वर्तमान समय में जो प्रेम विवाह इतना आगे बढ़ा है, इसके पीछे रीजन क्या है? परिवार और समाज का उदासीन होना है या नहीं? जरा गौर करना। मान लो किसी परिवार में किसी लड़के ने या लड़की ने समाज से, अपने बिरादरी से जाकर के लव अफेयर करके मैरिज की, लड़की घर से भाग गई या लड़का किसी लड़की को उठा के लेके आया। समाज या परिवार वाले सदस्य क्या कहते हैं? हमारी क्या पड़ी है, उनकी बेटी भागी है, उनका बेटा भागा है, हमें क्या पड़ी है? परिवार अगर सोचता है कि हमें क्या पड़ी है, समाज अगर सोचता है हमें क्या पड़ी है, तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी भी बेटी भागेगी और आपका बेटा भी भागेगा। क्योंकि समाज जिस तरह के मूल्यों को अपनाता है, जिस तरह के मूल्यों को वो उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, उस तरह के मूल्य निर्मित होते हैं और उस तरह का लक्ष्य उसी तरह का बनता है। उससे समाज को फायदा भी होता है। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। मान लो कृषक है, खूब सारा अनाज उगाता है, फसल उगाता है, सब्जियां उगाता है, क्या उसका फ़ायदा हम समाज को वाले को नहीं मिलता है? जब कम टमाटर मार्केट में था तो महंगे नहीं थे, 200-300 रुपये किलो टमाटर मार्केट में आ गया था। रोज़ व्हाट्सएप पर नई नई फ़ोटो, नए नए कोट्स बनते थे। वही टमाटर आज 15 रुपये 20 रुपये किलो है। किसका देन है ये? कृषकों का देन है, किसान भाइयों का देन है, जिन्होंने टमाटर को उगाया और आज टमाटर हमें 20 रुपये किलो खाने को मिल रहा है या नहीं? बताओ, आप गलत बोल रही हूँ? तो जैसा हमारा समाज होगा वैसा ही हमारे मूल्य होंगे, और जैसा हमारा मूल्य होगा वैसे ही उन्हीं से हमारा लक्ष्यों का निर्धारण होगा। अगर राष्ट्र हमारा मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, पढ़ा लिखा होगा, व्यक्ति पढ़ा लिखा अच्छा होगा, तो सुयोग्य राष्ट्र का निर्माण होगा, सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा, सशक्त समाज का निर्माण होगा। और अगर ऐसा संभव नहीं होगा, व्यक्ति कमजोर होगा, लाचार होगा, चरित्रहीन होगा, कुंठित होगा, तो क्या उससे सशक्त राष्ट्र के निर्माण की कल्पना की जा सकती है? जिस देश का व्यक्ति कामचोर होगा, आलसी होगा, सुस्त होगा, वह राष्ट्र भी कमजोर ही होगा। वह परिवार भी आगे तरक्की नहीं कर सकता है, वह समाज भी आगे तरक्की नहीं कर सकता है। तरक्की करने के लिए सभी को जागना है, सभी को काम करना है, सभी को आगे बढ़ना है, तब हम जाके तरक्की कर सकते हैं। ठीक है? और लक्ष्य का संबंध किससे होता है? आशा से होता है। आशा, आशा, आशा मत छोड़ो कभी। हमारी लड़कियां कहती हैं, मैडम क्या करें, अब तो हमारा अंतिम समय आ गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। आशा मत छोड़ो, किंतु भी तो इसके पीछे एक पुरुष है न्यायी। आशा रखो, आशा रखो, आशा रखो भाई। आशा पर संसार टिका है, आशा पर हम और आप सब टिके हैं। आशा पर बने रहो, आशा को बनाए रखो, आशा को कभी मरने मत दो, होप को कभी खत्म नहीं होने दो। क्योंकि एक पंगु व्यक्ति भी, एक लंगड़ा व्यक्ति भी अगर आशा रखता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं, है ना? और हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भीर ध्यान गम्यम। हमारे विष्णु जी के बारे में कहते हैं कि विष्णु जी तो ऐसे हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम, कि मूक भी, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है, और जो लंगड़ा व्यक्ति है वह चलने लग जाता है। विष्णु को तो हमने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन हम आशा तो बनाए रखते हैं कि भगवान करेंगे, ईश्वर करेगा, ईश्वर हमारे काम को पूरा करेगा, हम ईश्वर के अधीन है, ये भगवान हमारे काम को करेंगे। ठीक है? तो क्या है कि कभी लक्ष्य जो है हमारे आशा पर निर्भर करता है, और लक्ष्य
परिवार के जीवन चक्र में जब परिवर्तन होता है तो लक्ष्यों में परिवर्तन हो जाता है। छोटे बालक होते हैं, लक्ष्य अलग होता है। बालक बड़े हो जाते हैं, लक्ष्य अलग हो जाता है। हम वृद्ध हो जाते हैं, हमारे लक्ष्य अलग हो जाता है। तो ये जैसे जैसे हमारा फैमिली लाइफ साइकिल में चेंजेज आता है, गोल में भी हमारा चेंजेज आता है। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दो इजाज़त जाने की। ओके बाय, फिर मिलेंगे। बाय बाय बेटे। आज मैंने आपको पढ़ा दिया मोटिवेटिंग फैक्टर्स स्टैंडर्ड। अगली बार पढ़ाऊँगी स्टैंडर्ड, स्तर क्या होता है।